आज के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। दिवाली पर इन राज्यों में बारिश का है अनुमान। मौसम विभाग ने चक्रवात को लेकर जारी किया है अलर्ट। देश के उत्तरी और मध्य हिस्सों से मानसून अब विदा हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ प्रदेशों में दीपावली के आसपास बारिश की भविष्यवाणी की है। दरअसल मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई है और ये आगे जाकर चक्रवात में तब्दील हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 22 से 25 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर और इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसके 22 अक्टूबर तक एक डिप्रेशन में और बाद में यहाँ पर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात में बदलने की संभावना है। वही एक और अन्य ट्रफ रेखा जो है वो केरल के तट से मध्य पश्चिम अरब सागर तक बनी हुई है। वह चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को पश्चिम और मध्य और उसे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के दौरान जो हवा की गति है वो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वही चक्रवात के पूर्वानुमान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। सरकार ने इसमें अपने पूर्वानुमान के मद्देनजर सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी है। वही मौसम विभाग केंद्र भुवनेश्वर के मौसम वैज्ञानिक युदास दास ने बताया है कि 23 अक्टूबर तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है। वही 23 तारीख के बाद ये बारिश हो सकती है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। वह विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही उत्तराखंड में एक दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है, यानी हल्की मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में बर्फबारी वगैरह हो सकती है। ये अपडेट यहाँ पर स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में ये जानकारी जो है वो दी गई है। बात अब करते हैं राज्य और मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मौसम को लेकर। तो मौसम यूपी का कहता है, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो मौसमी बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। वही यूपी में मौसम बदलाव हो रहा है। जल्द यहाँ पर ठंड का असर जो है वो दिखेगा और तापमान में जब गिरावट जो का सिलसिला है जो अब शुरू हो चुका है। दरअसल यूपी में आज से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल गंगा के मैदानी क्षेत्रों से हिमालय से आ रही पश्चिम विक्षोभ का असर से गुलाबी ठंड का एहसास अब लोगों को होने लगा है। वह आने वाले दिनों में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और रात का पारा जो है वो गिरेगा। अभी यूपी में मौसम साफ रहने के आसार है। यूपी मौसम विभाग की माने तो आज यूपी में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान इस हफ्ते के आखिरी दिनों में यहाँ पर ठंड जो है वो दस्तक दे सकती है, यानी ठंड जो है दस्तक देगी। वही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के चारों ओर फिलहाल बारिश का कोई यहाँ पर संभावना नहीं है। वायुमंडलीय परिस्थितियां नहीं बन रही है, ऐसे में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। पूर्व और पश्चिमी जो हवा है वो चलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उत्तरी अंडमान सागर आसपास के क्षेत्रों पर एक परिसंचरण और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवात परिसंचरण विकसित होने की संभावना है और 20 अक्टूबर के बाद तापमान में तेजी से गिरावट यूपी में देखने को मिलेगी। ये अपडेट यहाँ पर यूपी मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। बात अब कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो वातावरण नमी अभी भी छत्तीसगढ़ में है बरकरार। कई जिलों में बारिश के हैं आसार। एक तरफ छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी के कारण कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। दरअसल सीजी मेट्रोलॉजी यानी छत्तीसगढ़ मौसम विभाग डिपार्टमेंट ने आज कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। वह अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई होने की उम्मीद है। यहाँ दिवाली के बाद जो ठंड का आगाज है वो छत्तीसगढ़ में होने के आसार है, यानी ठंड का आगाज हो सकता है। वही छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के आसार है। वही बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नम हवाएं आ रही है। इसके प्रभाव से आज भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। अभी 3-4 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने के आसार है। वही बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से हल्के बादल छाने की भी आशंका बनी हुई है, जो अगले 48 घंटों में कोहरा है उसका असर पड़ेगा। वही छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक आज अनेकों स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वही 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात भी हो सकता है। वही 25 तारीख तक
यानी इस हफ्ते के आखिरी यहाँ पर इस हफ्ते के आखिरी दिनों में यहाँ पर ठंड की दस्तक छत्तीसगढ़ में हो सकती है। यानी ठंड जो है अब छत्तीसगढ़ में लोगों को भी अब परेशानी यहाँ पर करने लगेगी। वही सीजी यानी छत्तीसगढ़ के बाद अब बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश की मौसम अपडेट को लेकर। तो क्या कहता है एमपी का मौसम, तो बता दें आपको कि एमपी में भी कुछ इलाकों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है, एमपी के कुछ एक इलाकों में मौसम यहाँ पर जो है वो अभी बदलने के आसार जताए गए हैं। मौसम कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत बदल सकता है, यानी चींटे वगैरह पड़ सकते हैं, बादल वगैरह छा सकते हैं। दरअसल देश में जब अब यहाँ पर जल्दी यहाँ पर जो ठंड वाली ठंड दस्तक है वो देने वाली है। कई हिस्सों में गुलाबी ठंड का एहसास भी होने लगा है। इससे पहले एमपी और छत्तीसगढ़ कुछ इलाकों में नए वेदर सिस्टम एक्टिव होने के आसार दिख रहे हैं। वे मौसम विभाग की माने तो एमपी कुछ इलाकों में आज से अगले 2 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल नया वेदर सिस्टम आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, केरल के तट और पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। इसके प्रभाव से एमपी के जबलपुर संभाग के मंडला, डिंडोरी और छिंदवाड़ा और सिवनी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। वही पश्चिम से उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके कारण रात के तापमान में गिरावट और दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वही एमपी के कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। 23 और 24 को यहाँ पर ठंड अपना असर दिखाएगी। इन जिलों में पूरे यहाँ पर शहडोल संभाग, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी और बुरहानपुर शामिल है। इसके साथ ही मौसम विभाग अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल और छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी और बुरहानपुर में बिजली गिरने के साथ साथ बारिश की आशंका जताई है। यानी बिजली और बारिश दोनों जो है वो आफत मचाने वाली है। वही अब बात कर लेते हैं एमपी के बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज मौसम साफ रहने की आसार जताई है। कुछ इलाकों में थोड़े बहुत बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। ये अपडेट महाराष्ट्र मौसम विभाग की ओर से दी गई है। बात अब कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से जो पश्चिमी हवा है वो हावी हो रही है। आगामी 3 दिन राजस्थान में मौसम में बदलाव होने वाला है। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर के सभी इलाकों में आए दिन मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। यानी राजस्थान में मौसमी बदलाव का दौर गुजर रहा है। वही तापमान में गिरावट के साथ ही सर्दी का एहसास यहाँ पर लोगों को सुबह शाम हो रहा है। वही प्रदेश के कई शहरों में रात में अब सर्दी आ गई, लेकिन दिन में अभी मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। हनुमानगढ़, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर और पिलानी में दिन का तापमान 35 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। वही दिन में सबसे अधिक तापमान बीकानेर का 38 डिग्री कल यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। यानी तापमान में अब जबरदस्त गिरावट, जहाँ पर बढ़ोतरी जो है अभी भी यहाँ पर जारी है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में उत्तर पश्चिम हवाएं आने लगी है। इससे मौसम शुष्क होने और आसमान साफ रहने के आसार है। इसी के चलते दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन रात का जो इलाका है, रात में जो ठंड है वो जारी रहेगी। वह मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में प्रदेश में नया तंत्र सक्रिय नहीं होने की संभावना यहाँ पर जताई है। नया तंत्र भी नहीं सक्रिय होगा। मौसम जो है बिल्कुल साफ यहाँ पर राजस्थान के अंदर रहने के आसार जताए गए हैं। वह राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है बिहार का मौसम, तो बता दें आपको कि बिहार में भी लगातार जो बदलाव है मौसम का जो बदलता दिख रहा है। वही मौसम विभाग IMD की ओर से बिहार में जो पूर्वानुमान है वो जारी किया गया है। दरअसल बिहार के मौसम बदलाव का क्रम जो है अभी यहाँ पर जारी है। वही मानसून पूरी तरह लौट जाने के बाद भी राज्य में बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन इसके चलते जो नई परेशानी है वो खड़ी होने लगी है। दरअसल मौसम विभाग पटना केंद्र ने बताया है कि अगले कुछ दिन राज्य में मौसम शुष्क और साफ रहने के आसार है। यानी मौसम साफ रहेगा। वही मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा। वही पछुआ बहने के कारण राज्य में मौसम शुष्क हो गया है। शुष्क के मौसम होने के कारण दिन और रात के तापमान में अंतर देखा जा रहा है। इधर हवा में प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ने लगी है। वह ठंड का असर और बढ़ेगा और तापमान में भी गिरावट बिहार में आने के आसार जताए गए हैं। वही मौसम विभाग केंद्र के मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि पछुआ हवा के कारण जो बिहार के अंदर वातावरण है वो शुष्क हो चुका है। वही वातावरण शुष्क होने से रात और दिन के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वही सूर्यास्त के बाद ही तापमान में गिरावट अब शुरू हो जाती है, जो कि सुबह तक जारी रहती है। ये अपडेट यहाँ पर बिहार मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। बात अब कर लेते हैं बिहार के बाद बात कर लेते हैं सीधे झारखंड के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है झारखंड का मौसम, तो बता दें आपको कि झारखंड में
कुछ इलाकों में बारिश की संभावना आज जताई गई है। दरअसल झारखंड के सभी हिस्सों में लौटते मानसून का असर दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के नए वर्षा के जो पारा है वो बढ़ा दिया है, वर्षा के आसारों को और बढ़ा दिया है। वही मौसम विभाग केंद्र रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 तारीख तक राजधानी रांची समेत दक्षिण मध्य झारखंड के सभी हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बताया गया कि उसके बाद दिवाली के दिन भी राजधानी में झमाझम होगी। वही 27 तारीख तक तेज वर्षा के आसार है। 25 से 27 के बीच ये तेज बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही 25 से 27 के बीच से जताए गए। ऐसे मौसम विभाग ने आमजनों को सचेत रहने की यहाँ पर सलाह भी दी है। वे मौसम विभाग के अंदर रांची के मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने कहा है कि मानसून की वापसी का 15 अक्टूबर तक पूर्वानुमान था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रही चक्रवात में हालात जो है वो बदलती है। इस माह के अंत तक यहाँ पर बारिश के संकेत छत्तीसगढ़ यहाँ पर झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। यानी इस महीने के अंत तक जो है वो झारखंड में जो मौसमी बदलाव है वो जारी रहेगा। वही बता दें आपको कि चक्रवात का असर राज्य के सभी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। जो चक्रवात बन रहा है उसका असर देखने को मिलेगा। वही कल भी ये राजधानी रांची हुई बारिश के बाद तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट आई है। वही पिछले 24 घंटों के दरमियान रांची का अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम 21 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 2 से 3 दिनों के तापमान में 4 से 5 डिग्री कम है। वही मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक 14 mm बारिश गुमला में रिकॉर्ड की गई है, यानी गुमला में अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। वही अब बात कर लेते हैं हिमाचल और उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है इन राज्यों का मौसम, तो बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो मौसम बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। वही रोहतांग सहित सभी चोटियों पर बर्फ की फोर है जो गिरे है। वही अब कल से यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि रोहतांग सहित प्रदेश की चोटियों पर कल बुधवार को फोहे गिरे हुए। राजधानी में हल्के बादल यहाँ पर छाए रहे। अभी कल से मौसम साफ होने के आसार जताए गए हैं।